हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है गाइज। मेरा फ़ोन टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। एंड हाँ गाइज, ऑल्सो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा कैमरा भी आने वाला है। ऐसा मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑर्डर कर दूँ। हालांकि मुझे जाने के पहले ही घर लेना था, क्योंकि मैं यहाँ स्टोर पे देख के गई थी और ले नहीं पाई थी, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन में थी 17 प्रो मैक्स या फिर कैमरा। बट ओवर कैमरा नहीं ले पाई थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पतिदेव ने मना किया था कि वो जो है ना, बटन दबाने से ऐसे कैमरा के ऊपर वाला घूम जाता है, रोटेट हो जाता है। और क्योंकि आप सबको पता है मैं सिंगल ही शूट करती हूँ, शूट एडिट एंड अपलोड सब कुछ मैं खुद करती हूँ, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं ऐसे बैक कैमरा से कर लूँ, फिर अगर वीडियो शूट नहीं हुआ है तो वापस से फिर शूट करूँ, नहीं हो पाता। मेरे से जो होता है मैं फ्रंट कैमरा में ही करती हूँ, इसीलिए बहुत सारे लोगों को मेरी आवाज़ कम आती है, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी कम लगती है। तो मैंने सोचा था कि मैं वो कर लूँ, लेकिन वो कैमरा में इशू ये है ना कि अगर किसी बच्चे ने हाथ से ऐसे घुमा दिया तो वो कैमरा फ्री हो जाएगा, फिर उसके हाथ से वो पूरे पैसे वेस्ट। तो इस वजह से हुआ 17 प्रो मैक्स। और 17 प्रो मैक्स का एक फ़ायदा था कि उसमें आप फ्रंट के साथ साथ बैक कैमरा भी शूट कर सकते हो, डुअल कैमरा है। बट वही है अगेन, आईफोन 17 प्रो मैक्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एंड कैमरा का कॉस्ट ओके मतलब कि नॉर्मल आईफोन से भी कम ही है, मतलब कि आईफोन के बराबर ही है देखा जाए तो। एवरेज है, ज़्यादा भी महंगा नहीं है। तो मतलब अप्रॉक्स 70 के आसपास पड़ रहा है। तो अब बस लेंस का सोच करके हम लोग वो हो रहे थे, लेकिन अब क्योंकि मेरे घर में दो दो कैमरे आ चुके हैं, और मेरे भैया ने पहले, जब भैया ने लिया तो वो मेरे को अंबाला से ही दिखाया, उसके हाथ से बोल रहा है ले लो ले लो ले लो, तुम भी ले लो। फिर घर पे आया तो फिर बाकी दूसरा कैमरा भी आया, तो फिर वहाँ से भी आया कि ले लो ले लो ले लो। तो फाइनली मेरे पतिदेव ने देखा और बोला कि ओके हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि वो इतना कॉम्पैक्ट सा आया था कि हम, जैसे मैं मेकअप वीडियो शूट करूँ या फिर मैं सोलो कर रही हूँ या कुकिंग कर रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मैं उसमें दिख रही हूँ, मैं फ्रेम से बाहर तो नहीं हो रही हूँ या फिर अंदर तो प्रॉपर आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। तो ये सब चीज़ें दिख रहा है। तो अब आप लोग ये सजेस्ट करना 17 प्रो मैक्स या फिर कैमरा, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं अगर मैं 17 प्रो मैक्स में उतने पैसे खर्च कर रही हूँ, सपोज 2 लाख के करीब, उससे अच्छा है ना कि 2 लाख रुपए मैं सेव करके रखूँ और मैं कुछ गोल्ड की चीज़ें खरीदूँ, कोई नेकलेस खरीदूँ, या मैं अपने घर पे कंट्रीब्यूशन दूँ, क्योंकि मेरा घर भी बन रहा है। तो मुझे हर सिचुएशन समझ करके ये लग रहा है कि शायद कैमरा बेस्ट है। वैसे मेरे पास ऑलरेडी 3 फ़ोन है, शूटिंग के लिए बोले या फिर खुद के लिए। जैसे कि मैं 15 व्लॉग के लिए यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, बट क्योंकि 15 मेरे हाथ में रहता है तो मैं जल्दी से उसमें ही यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पास 13 है जो कि न्यू फ़ोन है, एंड मैं उसमें आवाज़, वॉइस, फ़ोटो, वीडियो सब बहुत अच्छा था। बट प्रॉब्लम यह है कि मैं उसको लेके घूम नहीं पाती हूँ, इस वजह से मैं शूट नहीं करती हूँ। जिसमें आप लोग देखे होंगे बहुत बार पीछे बटरफ्लाई वाला फ़ोन जिसको बोलते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई वाला कवर है। नाउ ऑल्सो आई डोंट नो वेयर इट इज़, क्योंकि मैं घर में ही कहीं रखी हूँ। और एक है आईफोन 11, जिससे मैं बेसिकली आद्या के होने के पहले के सारे फ़ोटो, मतलब आद्या के होने के बाद वाले सारे फ़ोटोज़ हैं, प्राचित के बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, तो उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ बैकअप ये सब ही है, और उसको फेसबुक के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बट अब मैं, क्योंकि मैं खुद ही अपलोड करने वाली हूँ, तो फेसबुक भी मेरा इसी फ़ोन से होता है, मेरे नॉर्मल व्लॉग्स भी इसी से होते हैं, मेरा सिनेमैटिक शूट भी इसी फ़ोन से हो जाता है अगर मैं इंस्टा के लिए करती हूँ या फिर मैं किसी भी चीज़ के लिए करती हूँ। तो ये फ़ोन मेरे हैंड में रहता है, कभी भी कोई चीज़ शूट करना होता है तो मैं फट से करती हूँ, और मेरे को नहीं हो पाता कि मैं इधर से उधर। और आईफोन 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 रखने का ही सिर्फ ये रीज़न है कि कोई भी चीज़ बहुत क्विकली एक्सपोर्ट हो जाता है ना, एयर ड्रॉप कर देते हैं हम लोग। चलिए, मेरी बातें आप लोग सुन के कन्फ्यूज़ ही हो गए, वैसे ये मेरे ऊपर ही है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हो? अगर आपके पास ऑप्शन होता कैमरा एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स, और अप्रॉक्स दोनों का बजट आपके पास अगर होता, तो आप लोग क्या लेना प्रेफर करते? मैं अपना कन्फ्यूजन में हूँ, इसीलिए मेरा इतना डिले हो रहा है। और दूसरी बात कि अभी क्या हुआ है ना, आज मुझे नहीं पता मुझे कैमरे पे ये बोलना भी चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स को। बीते दिनों में जो भी मैं चीज़ों पे बात की हूँ, आई नो मुझे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मेरे जो व्यूअर्स हैं ऑल ओवर, मेरे पतिदेव के ऑफिस से भी देख रहे हैं, यहाँ से भी देख रहे हैं, घर से भी देख रहे हैं, ससुराल से देख रहे हैं, मायके से, मतलब वो हर जगह से देख रहे हैं। एंड उन लोगों को हालांकि बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, लेकिन उन लोगों को ये मैटर्स देखने में इंटरेस्ट नहीं है, और प्लस कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़राब ही होंगी।
बैकलैश करेंगी मेरे लिए। तो इससे अच्छा है कि मैं आगे से इन सब चीज़ों का ध्यान रखूं और इन सब चीज़ों के ऊपर ना बात करूं, बिकॉज जिन लोगों को आइडिया नहीं था उन लोगों को भी आइडिया है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हाँ, मोर ओवर मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे बेसिकली कैमरे पे ये चीज़ के बारे में बात नहीं करना था कि अब नहीं समझ में आ रहा बात करूँगी या नहीं करूँ। 1 मंथ हो चुका है, आप सभी को पता है, और मैं यहाँ आ चुकी हूँ। माता जी निकली थी, बेसिकली किसी ने मुझे बोला चिकन पॉक्स टर्म यूज़ करो क्योंकि मेडिकल टर्म है। तो भाई हम लोग माता जी के जैसे ही बरा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, और खाना पीना हर कुछ। अगर मैं मेडिकली अगर देखूँ तो हम लोग उतना नहीं करते हैं ना, नीम के पत्ते से सहलाना एंड फिर धूप बत्ती दिखाना हर चीज़। तो मैं माता जी ही बोलूँगी, बिकॉज अभी भी आई होप हमारे घर में है 1-2 जन को तो वो चीज़ें ठीक हो जाए। मेरी ननद जी को भी हो चुका है तो वो चीज़ें ठीक हो, एंड देन उसके बाद से आप अपनी लैंग्वेज में समझ, अब बात तो समझ गए ना कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। अब मुद्दा ये है कि गाइज मैं घर गई थी, और जब भी मैं घर जाती हूँ या वहाँ से आती हूँ तो जैसे कोई ओकेजन पे जा रही हूँ तो मैं यहाँ आकर के उसके लिए मिठाई बांटना होता है, ठीक है, मैं बांटती हूँ क्योंकि आसपास के लोग भी देते हैं। तो मैं आसपास के लोगों को तो नहीं, बट अपनी खुद की रिलेटिव है मेरी भाभी, मेरी जेठानी जो यहाँ रहती हैं, उन लोगों से 2 दिन हम लोग मिले हैं। बट हाँ, बाहर ही बाहर मिले हैं क्योंकि ना वो आ रहे थे ना हम लोग जा रहे थे ना हम लोग टच कर रहे थे, बिकॉज स्प्रेड ना हो जाए, है ना। और उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और आपको बता दूँ उनका बर्थडे भी 19 मई को ही हुआ है, 1 साल हो चुका है। बट मैं बर्थडे में नहीं थी तो मेरी फ़ोन पर बात हुई थी रात में 12 बजे ही। तो अभी फ़िलहाल मैं ध्रुव को गोद में नहीं ली हूँ, और आद्या और ध्रुव बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। सबसे पहले तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे होगे तो मेरी जो छोटी सी गुड़िया हुई है हमारे घर में, उसको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा और खूब सारा विश कीजिएगा उनके होने की खुशी में, क्योंकि मैं घर गई थी। तो यहाँ आ गया है काजू कतली, जो कि ये मैं दे दूँगी भाभी को होने की खुशी में। मेरे साथ धोखा हो गया है, मैंने स्विगी से ऑर्डर किया है और मेरे साथ धोखा हो गया है कि मैंने ये बॉल बड़ा सोच के मंगाया था। हालांकि ये बॉल का साइज़ छोटा है और ये ध्रुव के अकॉर्डिंग तो बहुत ही सही है। ये ध्रुव के अकॉर्डिंग बहुत सही है, तो ये ध्रुव आराम से खेल लेंगे, पकड़ लेंगे। 1 साल के हैं अभी वो। तो साइज़ देख के मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा दिख रहा था उसमें, और इसमें बहुत छोटा है। तो लेकिन क्यूट सा लग रहा है। तो अभी मैं आद्या को दिखाई नहीं हूँ, आई डोंट नो आद्या क्या रिएक्ट करेगी, देगी भी या नहीं देगी, तो देखते हैं। ये मैं ध्रुव को दे दूँगी, एंड क्योंकि ध्रुव और देवा दोनों जन को भी मैं ये दूंगी। तो ये डेयरी मिल्क उन दोनों के लिए, हालांकि ध्रुव मुझे नहीं पता खा भी रहे हैं अभी कि नहीं खा रहे हैं, दाल का पानी पीते हैं ये मुझे पता है। तो ये मैं दूंगी उन लोगों को, और अभी मैं जाऊंगी वहाँ पे, मेरे कुछ पार्सल्स भी आए हुए हैं वो भी मैं ले लूँगी, और भाभी को मिठाई भी दे दूँगी अपनी भतीजी होने की खुशी में। और साथ ही में मैंने ये भी एक मंगाया है गुलाब जामुन। तो ये अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मेरे घर जो दीदी आती हैं काम करने, मेरी जो हेल्पर है, उनके लिए मैंने मंगाया है, क्योंकि अभी तक माता जी का था तो मैं कुछ लेना देना नहीं कर सकते हम लोग, तो मैंने नहीं दिया था। पता नहीं मैं ये टैग क्यों चिपका दी, 222, मेरा ये 222 तो छोड़ ही नहीं सकता पीछा। तो ये वाला मैंने मंगाया है, अपनी जो दीदी हैं वो भी मेरे वीडियोस देखती हैं, उनको देने के लिए। वैसे वीडियो के पर्पज़ से नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि हम लोग ठेकुआ या कुछ भी जो भी मैं लेके आती हूँ, लाई वाई सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो मैं न वो नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो घर का बना हुआ है, और आई डोंट नो कि सब लोग प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं ये मिठाई दे रही हूँ। और वैसे मैं मिठाई के लिए दूसरा चीज़ पूरा असॉर्टेड वाला ही वो कर रही थी भाभी के लिए, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, इस टाइम पे नहीं दिखा रहा है। तो होपफुली अभी आद्या का बर्थडे या जो कुछ भी होगा प्लान, तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे। और बाकी या ये चीज़ें मैं लेकर के अभी भाभी के पास चली जाऊंगी, और ये मैं भाभी को दूंगी और ये मैं ध्रुव को दूंगी, छोटू सा बेबी को, क्योंकि मैं इतने दिन बाद मिलने जा रही हूँ तो वो थोड़ा खुश हो जाएंगे, खेलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कल जब दीदी आएंगी तो मैं उनको दे दूँगी। दीदी मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन आकर के घर पूरा झाड़ू वाड़ू कर दी है। आज भी सुबह 6 बजे आ गई थी वो, क्योंकि मेरे को 6 बजे के करीब पूजा वूजा करना था छत पे धो धा के, तो वो नीचे आके पूरा साफ़ सफाई की है और मैं ऊपर जा कर के की हूँ फिर पूजा। तो या दीदी की वजह से बहुत सारी चीज़ें थैंकफुली हो जाती हैं, हेल्पफुल होता है। और जब दीदी नहीं थी, जब मेरी बेटी 1 महीने की थी, आपको पता है कि मैं 40 दिन की भी नहीं हुई थी, तो मैं आ गई थी बैंगलोर, क्योंकि मेरे को यहाँ का पूजा भी कराना था
पूरा यहाँ का शॉपिंग पेंटिंग सब कुछ कराना था, तो मैं उसको ले लेके आती थी, फिर कराती थी, फिर जाती थी, ऐसा होता था मेरे साथ। बट उसके बाद अप्रॉक्स 6 महीने के बाद मैंने दीदी को रखा है। तो हाँ, दीदी का भी अभी काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए। ये दीदी के पहले भी थी, बेला आंटी, मतलब आंटी करके थी। चलिए गाइस, बहुत ज़्यादा बातें हो गई आप लोगों से, और हाँ चलते हैं हम, भाभी को मिठाई दे देते हैं और फिर उसके बाद से आते हैं थोड़ी देर में। मेरा व्लॉग ही अपलोड नहीं हो पा रहा है, पता नहीं वाईफाई को दिमाग खिसक गया वाईफाई का। एंड चलिए चलते हैं इसी के साथ। और हाँ गाइस, ये चीज़ तो मैं कैसे भूल गया, आज मेरे भैया भाभी का भी रिंग सेरेमनी का रिंग एनिवर्सरी, अरे यार रिंग सेरेमनी का एनिवर्सरी है, मतलब एंगेजमेंट एनिवर्सरी है यार एंगेजमेंट एनिवर्सरी है, तो आप लोग खूब सारा विश कीजिएगा। 7 साल हो गए, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब प्राची 2 महीने का होने वाला था, मैंने एक डांस किया था लव लेटर वे तो बहुत सारे लोग उसको गेस भी कर लेते हैं। तो आप लोग खूब सारा विश करना कि मस्त एकदम दोनों अपना एकदम अच्छे से रहे, हंसी खुशी खेले, और मेरी छुटुंकड़ी भी अच्छे से खेले, उसके इर्द गिर्द पूरी पॉजिटिविटी रहे, और अपने ऑरा से वो सब कुछ को पॉजिटिव करे। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ होप नहीं कर सकती हूँ, और उसको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, हम सबका आशीर्वाद मिले। आप लोग भी खूब सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा। एंड या मेरा उससे थ्रू एंड थ्रू भले कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन मेरा उससे डायरेक्ट रिश्ता है जो है वो मेरी बुआ भतीजी का। तो मेरी भतीजी को खूब सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, एंड खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और भैया भाभी को भी दीजिएगा, और हम लोगों को भी दीजिएगा खूब सारा। एंड हाँ गाइज, बर्थडे के लिए ना कोई ड्रेस लिया है ना कुछ लिया है, नहीं पता कि कब क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल मंडे तक तो पूड़ी उड़ी ही नहीं छनाएगा, तो देखते हैं क्या होता है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैं चलती हूँ अभी पहले भाभी के पास।